और मैं तो कहना चाहता हूँ, जो लोग गोहत्या करते हैं, गाय के साथ अन्याय करते हैं, पुलिस को सीधी गोली मारनी चाहिए उन लोगों को। और गाय हमारा उसमें प्रमुख बिंदु है। हम किसी भी कीमत पर उनको बख्शने वाले नहीं है, चाहे कितना भी संघर्ष हमें क्यों ना करना पड़े। जैसे कि आपको मालूम है, 2 दिन पहले गांव माधोपुर के अंदर एक गोकसी का प्रकरण आपके समक्ष आया है। मैं आपको बताना चाहता हूं, गांव के लोगों ने, जो हमारे उत्तराखंड के अंदर गौ सेवा आयोग बना हुआ है, उस गौ सेवा आयोग के नेतृत्व में एक यहाँ पर एक सेल का गठन किया है, जिसमें 2-3 दरोगा हैं, 8-10 सिपाही हैं। उसका काम केवल यही है, अगर उनको कोई सूचना मिलती है किसी गांव के अंदर यहाँ पर गोकसी हो रही है, वो तुरंत मौके पर वहाँ पहुँचती है। किसी व्यक्ति ने उसको सूचना दी कि माधोपुर के अंदर गोकसी की जा रही है। रात को पुलिस उस गांव में 1:30 बजे पहुंची और पुलिस ने किसी को कुछ नहीं कहा, केवल गांव में पुलिस गई। लेकिन एक व्यक्ति उस गांव में मोटरसाइकिल लेकर 1:30 बजे घूम रहा था। उन्हें देखा कि पुलिस आ गई, उन्होंने अपनी मोटरसाइकिल को जल्दी से दौड़ाया और उसकी मोटरसाइकिल के पीछे एक मांस का कट्टा भरा हुआ रखा था और वो मांस का कट्टा नीचे गिर गया और उसने देखा कि पुलिस है, मुझे पकड़ेगी। उन्होंने जल्दी से मोटरसाइकिल दौड़ाई और वो किसी तालाब में जाकर या किसी गड्ढे में जाकर गिर गया और वहाँ उसकी मृत्यु हो गई। कुल मिलाकर पुलिस का इसमें कोई रोल नहीं है उसकी मृत्यु में, क्योंकि उसने गलत काम किया था। और मैं आपको कहना चाहता हूँ, मैं लिस्ट भी यहाँ पर लेकर आया हूँ, 2020 से लेकर 2024 तक उस परिवार के ऊपर 7 मुकदमे गोहत्या के लिखे हुए हैं। उसके बाप पर भी लिखे हुए हैं, उसके और परिवार के मेंबरों पर लिखे हुए हैं, और वो तो स्वयं मरा तालाब में गिरकर। और मैं तो कहना चाहता हूँ, जो लोग गोहत्या करते हैं, गाय के साथ अन्याय करते हैं, पुलिस को सीधी गोली मारनी चाहिए उन लोगों को। हमारे वेद में लिखा हुआ है, जो व्यक्ति गाय की हत्या करता है उसको कंस की गोली से बीन देना चाहिए। गाय हमारी माता है। इस देश के अंदर, इस देश के हजारों महापुरुषों ने गाय को बचाने के लिए लाठियाँ खाई हैं, डंडे खाए हैं, गोलियाँ खाई हैं, बलिदान दिए हैं हजारों लाखों लोगों ने। और गाय की हत्या का मतलब भारतीय संस्कृति पर, भारतीय सभ्यता पर सीधा चोट करना। जो भी भारतीय सभ्यता को छेड़ने की कोशिश करेगा, भारतीय संस्कृति को छेड़ने की कोशिश करेगा, और गाय हमारा उसमें प्रमुख बिंदु है। हम किसी भी कीमत पर उनको बख्शने वाले नहीं है, चाहे कितना भी संघर्ष हमें क्यों ना करना पड़े। और सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात है, उनको हत्यारों का संरक्षण करने के लिए जो जनता ने सेवा करने के लिए, क्षेत्र का विकास करने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए प्रतिनिधि चुना हुआ है, वो गो हत्यारों की मदद करने के लिए तैयार है। मैं उनकी निंदा करता हूँ, बदसरना करता हूँ। और गाय हमारे लिए रेड लाइन है। गाय की रक्षा के लिए मैं व्यक्तिगत रूप से आपसे कहना चाहता हूँ, कहीं तक भी जा सकते हैं, किसी बात पर समझौता करने वाले नहीं है। कितनी मतलब गंदी बात है। अरे प्रतिनिधि होकर आप 4 लोग, जिन लोगों ने गाय की हत्या की है और मौके पर मांस बरामद हो गए, उनके लिए सड़कों पर धरना दे रहे हैं। और मैं कहना चाहता हूँ आपके मीडिया के माध्यम से, जिन भी लोगों ने कानून तोड़ने की कोशिश करी हो, कितना भी बड़ा आदमी, उनको मुकदमे लिखे जाने चाहिए, और मुकदमे से काम नहीं चलने का लिखे से उनको जेल में डाला जाना चाहिए, कोई कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो। तो का हो चाहे इंस्पेक्टर, उनको बधाई देना चाहता हूँ, शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। आप पूरे जनपद के अंदर एक गाय की हत्या करने वाले व्यक्ति को, गाय के साथ अन्याय करने वाले व्यक्ति को ढूंढे और उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करें। हम आपके साथ हैं, उन पुलिस के साथ जो गो हत्यारों का इलाज कर रही है, जो पुलिस। वायलेशन भी है सर। पहली बात तो उसको गोली नहीं लगी है। नहीं, आपने जैसा कहा सर, आपने जैसा कहा, मैं उसको आगे बढ़ा रहा हूं कि आपने कहा कि गोली मार देनी चाहिए। क्या नाम, कंस की गोली से बीन देना चाहिए व्यक्ति को। जब ये पता है कि गौ हत्या एक माँ बाप है, गाय हमारी माँ है, उसके साथ कोई अत्याचार करा क्यों नहीं करेंगे हम लोग? क्या उनको पता नहीं है क्या? उनको ये मालूम है, यहाँ पर कानून भी बना हुआ है, कानून में 10 साल की सजा भी है। और उसके बाद ये भी पता है कि
एक हिंदू समाज गाय को माँ मानता है, उसके साथ भी वे अत्याचार करते हैं, काटने की कोशिश करते हैं, तो उनका इलाज क्या है उन लोगों का, बताइए मेरे से। आरोप नहीं है, कोई आरोप नहीं है, वो अपने आप खुद पुलिस को उन्होंने देख ली, रात के 1:30 बजे पुलिस आ गई मुझे पकड़ने के लिए, खुद तालाब में जाकर मोटरसाइकिल लेकर बढ़ गया। वो जब यहाँ से निकाल लिया होगा, किसी ने चीखेगा तो वो लास्ट में जब वो खुद उसमें डूब कर मर गया, तो आदमी जान बचाते चिल्लाता है कि मुझे बचाओ मुझे बचाओ। जब वो व्यक्ति खुद जाकर तालाब में पुलिस से डर के चक्कर में खुद तालाब में जाकर कूद गया, वो मोटरसाइकिल लेकर उसमें बढ़ गया, तो उसमें गिरफ्तारी कैसे कर पाते उसकी, बताइए मेरे को। इससे पहले भी कई मैं इसीलिए आया हूँ, जब जिस प्रदेश में जिससे हमारी आस्था और निष्ठा जुड़ी हुई है और उन लोगों को मालूम है गाय के साथ अत्याचार करने के बाद, गाय के काटने के बाद क्या सज़ा मिलेगी, उसके बावजूद भी वो लोग गोकशी कर रहे हैं, गो कटान का काम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? ये किसी कीमत पर हम ये काम नहीं होने देंगे, किसी कीमत पर नहीं होने देंगे। वो जिस थाने की घटना उनको भी सम्मानित करूंगा, निश्चित 100% करूंगा। सरकार के बिहाफ पे कह रहे हैं, मैं खुद भी करूंगा, इंडिविजुअल और सरकार के बिहाफ पे भी सम्मानित करने का मैं व्यक्तिगत रूप से भी करूंगा, और हमारे जितने नेता बने हैं ये सब भी सम्मानित करेंगे इनको। मैंने कुल मिलाकर जो कल पुलिस पर आरोप लगाए गए, जांच करो। क्यों जी, मैं पुलिस के साथ खड़ा हूँ, पुलिस ने जो किया वो ठीक किया, बिल्कुल झूठा आरोप है पुलिस के ऊपर, कोई मतलब नहीं है। रिपोर्ट 2-3 दिन के अंदर आती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पहले हम कैसे जज कर लेंगे कि ये हुआ या ये नहीं हुआ? क्या तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई नहीं है, तो उनके ऊपर पहले कैसे आपने तो आप कैसे आरोप लगा रहे हैं पहले ये? सुनिए, आज हमने मीडिया में पढ़ा, लोगों ने मोबाइल में भी लिखा हुआ है कि पुलिस ने मारे हैं, वो कैसे आरोप लगा रहे हैं, किस लिए लगा रहे हैं, बताइए मेरे को। पूरा गांव झूठा है, पूरा गांव आरोप लगा रहा है, पूरा गांव झूठा है। हो सकता है 100%, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं कहना चाहता हूँ 8-10 गांव है जो वहाँ पर एक साथ मिले हुए, उसमें हर रोज गौ हत्या होती है, हम किसी भी कीमत पर हम लोग नहीं होने देंगे। और मैं तो ये भी कोशिश करूँगा वहाँ पर पुलिस चौकी खुलवाई जाए स्पेशल सर, लेकिन हम गौ हत्या किसी कीमत पर नहीं होने देंगे सर। जिला किसी भी कीमत पर। जिला पंचायत